हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों का खास बुलेटिन मनी मॉर्निंग, जहां मिलते हैं आपको अपनी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की परख। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। मानसून सीजन में सामान्य से कम बरसात के बाद पोस्ट मानसून सीजन में भी बरसात की कमी बढ़ने लगी है। पोस्ट मानसून सीजन में अब तक औसत के मुकाबले 22% कम बरसात हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक देश भर में औसतन 47.5 मिलीमीटर बरसात हुई है, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान 61.2 मिलीमीटर बारिश होती है। बरसात की कमी की वजह से रबी की बुआई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। गैरकानूनी इंस्टेंट लोन ऐप के खिलाफ और सख्ती बढ़ने जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आरबीआई को केवाईसी प्रोसेस और सख्त बनाने को कहा है। इससे नियमों का पालन नहीं करने वाले लोन ऐप्स को पकड़ने में आसानी होगी। केवाईसी सख्ती होने से सिर्फ वैध और अप्रूव्ड फाइनेंशियल ऐप्स ही इंडियन बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकेंगे। गूगल ने 2022 में अपने ऐप स्टोर से 3500 से ज्यादा पर्सनल लोन ऐप को हटाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में 17 लाख से ज्यादा पेंडिंग ट्रैफिक चालान माफ करने का फैसला किया है। सरकारी आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2018 से 31 दिसंबर 2021 के बीच जो चालान कटे हैं उन्हें ट्रैफिक विभाग की तरफ से रद्द किया जाएगा। इससे पहले सरकार दिसंबर 2016 के दिसंबर 2021 के बीच चालान भी माफ कर चुकी है। अगर आपने अपना ट्रैफिक चालान जमा कर दिया है तो उस स्थिति में आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। 7 लाख लोग इस अवधि के बीच कटे चालान जमा कर चुके हैं। देश के 86 बिजली संयंत्रों के पास 18 अक्टूबर तक कोयला भंडार गंभीर स्तर पर था। इसमें से 6 संयंत्र आयातित कोयले का इस्तेमाल करते हैं। किसी बिजली संयंत्र में कोयला भंडार की स्थिति तब गंभीर मानी जाती है जब उसके पास कोयले का भंडार सामान्य स्तर की तुलना में 25% से भी कम रह जाता है। देश में 181 ताप बिजली संयंत्रों में से 86 में कोयला भंडार की स्थिति गंभीर है। इस तरह इनके पास 7 दिन से थोड़ा अधिक समय चलने वाला कोयला भंडार है। कोयला खदानों के पास स्थित बिजली संयंत्रों की स्थिति बेहतर है। इन संयंत्रों के पास सामान्य स्तर की तुलना में 81% कोयला है। सरकार ने घटिया वस्तुओं के आयात को रोकने और घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए तांबे के उत्पादों, ड्रम और टीन कंटेनर के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी कर दिए हैं। सरकार के आदेश के मुताबिक BIS मार्क के बिना इन वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 6 महीने बाद प्रभावी होंगे। तांबे तथा इनकी मिश्रण धातुओं का इस्तेमाल बिजली उत्पादन, बिजली ट्रांसमिशन, दूरसंचार, विद्युत सर्किट और कई उपकरणों में किया जाता है। इसलिए तांबे के उत्पादों को सर्वोत्तम गुणवत्ता का होना चाहिए और किसी भी कीमत पर शुद्धता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। बंधन म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड ऑफर बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स लॉन्च किया है। ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स फंड है जो निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स को ट्रैक करेगा। ये नया फंड ऑफर 25 अक्टूबर को खुलेगा और 6 नवंबर को बंद होगा। NSE डाटा के मुताबिक निफ्टी अल्ट्रा 50 इंडेक्स से निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी 500 इंडेक्स की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। अपने पोर्टफोलियो में एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनाने वाले निवेशक इस फंड में निवेश कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए एक नया कानून बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार एक नया कानून बनाने की तैयारी कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय संपत्तियों के विभाजन की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण आबादी क्षेत्र की संपत्तियों के लिए सरकार घरौनी जारी करेगी। नई व्यवस्था के साथ सरकार ऐसी संपत्तियों के नामांतरण और विभाजन की कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहती है। इस अधिनियम के लागू होने पर ऐसी संपत्ति के स्वामी की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी के नाम संपत्ति ट्रांसफर हो जाएगी। केंद्र सरकार के बाद अब आंध्र प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से राज्य के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। महंगाई भत्ते का भुगतान 3 किश्तों में किया जाएगा। इस रकम को कर्मचारियों के सामान्य PF खाते में जमा किया जाएगा। हरियाणा सरकार फसल विविधीकरण अपनाने वाले किसानों को विशेष प्रोत्साहन देगी। इससे न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरा विरासत योजना शुरू की है। इसका लक्ष्य जल संरक्षण सुनिश्चित करना है। इस योजना का लक्ष्य करीब 42,480 करोड़ लीटर पानी बचाना है। 31 जुलाई 2023 तक कुल 32,150 किसानों ने इस योजना के तहत अपनी 70,170 एकड़ फसल का पंजीकरण कराया है।
नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड को अब तक 7,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। एनसीईएल को इस साल 25 जनवरी को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। एनसीईएल सहकारी समितियों को वैश्विक निर्यात बाजार का दोहन करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करने वाले उत्पाद तैयार करने में मदद करेगी। एनसीईएल अपने लाभ का 50% किसानों के साथ बांटेगा। इससे किसानों को फायदा होगा। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट का घाटा बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में फ्लिपकार्ट का घाटा बढ़कर 4,890 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी को 3,371 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी का कुल राजस्व 9% से अधिक बढ़कर 56,012 करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2021-22 में 51,176 करोड़ रुपए था। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की खबरें सुनने के लिए, समझने के लिए और जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको 7 भाषाओं में मिलेगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें, जो आप पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे और ज़्यादा जान सकेंगे। वही खास कार्यक्रम अगर आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।